मॉर्निंग। पुनः आपके सामने मैं शैलेश कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का चंद्रभान इंटर कॉलेज इटवारा गौर बस्ती ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। ये वीडियो क्लास 10th का फिजिक्स है। लेसन नंबर 4 मानव नेत्र अर्थात ह्यूमन आई। आपने पीछे पढ़ा था नेत्र के बारे में। अब द्वारा जो है मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए, सबसे पहले ये आपका लेंस है, ये लेंस है, यहाँ पर नेत्र तारा पाया जाता है, ये कॉर्निया है और ये भाग रेटिना है। ये नेत्र गोलक दिखाया गया है। रेटिना पर जो है ये प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, ठीक। तो ये देखिए वस्तु है, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये लेंस किरणें अपवर्तित होकर उसका उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो सर्वप्रथम जो है वस्तु से चलने वाली किरणें, वस्तु से चलने वाली किरणें कॉर्निया में प्रवेश करती है, जो आइरिस से होकर आइरिस से जलीय द्रव से होता हुआ नेत्र तारा में प्रवेश कर लेंस पर पड़ता है। और लेंस से अपवर्तित होकर काचाभ द्रव से रेटिना पर पहुंचता है और रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना से प्रकाशिक सिराओं के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में सूचना पहुंचता है। मस्तिष्क अनुभव के आधार पर
मस्तिष्क अनुभव के आधार पर वस्तु का सीधा कर लेता है। कर लेता है या दिखाई देता है। देखिए, सर्वप्रथम जो है वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें सबसे पहले कहां पहुंचेंगी? कार्निया पर। कार्निया से होते हुए आइरिस पर जाएंगी। आइरिस से होते हुए जो है आइरिस से होते हुए जली द्रव से होते हुए नेत्र तारा में पहुंचता है और नेत्र तारा से नेत्र लेंस में पहुंचता है। नेत्र लेंस उत्तल लेंस का बना होता है, द्विफोक्सी उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस के द्वारा जो है वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा प्रतिबिंब एक जो इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है काचाभ द्रव से होते हुए रेटिना पर उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन वहीं रेटिना से ही जो है बहुत सी हमारे प्रकाशित सिराएं, जहां अंधबिंदु है वहां से प्रकाशित सिराएं निकली होती हैं, जिसकी संसूचना जो है हमारे मस्तिष्क में पहुंचाती हैं और मस्तिष्क जो है अनुभव के आधार पर जो है उसका सीधा प्रतिबिंब बना लेता है। इस प्रकार से मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो आप जानते हैं कि जो नेत्र का लेंस होता है वहां से नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। तो आप लिखेंगे नेत्र लेंस से रेटिना के मध्य या रेटिना के बीच की, नेत्र लेंस से रेटिना के मध्य की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। यह परिवर्तनशील होती है। ये नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस से रेटिना के मध्य की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। तो देखिए, नेत्र की समंजन क्षमता, तो आप जानते हैं कि नेत्र लेंस जो होती है, नेत्र लेंस जो होती है वो मांसपेशियों पर टिकी होती है। तो जब हम किसी दूर की वस्तु को देखते हैं, दूर की वस्तु को देखते हैं, फिर कभी नजदीक की वस्तु को देखते हैं, तो फोकस दूरी क्या होती है? बदलती रहती है। तो नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी बदलने की क्षमता को ही नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ये किसके द्वारा होता है? मांसपेशियों के द्वारा। तो आप लिखेंगे क्या? मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की
फोकस दूरी आवश्यकतानुसार बदलने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। अगला है दूरबीन। तो आप लिखेंगे नेत्र से वह अधिकतम बिंदु नेत्र से वह अधिकतम बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता के स्पष्ट रूप से देख सकता है, दूरबीन कहलाता है। नेत्र से वह अधिकतम बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता के स्पष्ट रूप से देख सकता है, दूरबीन कहलाता है। तो दूरबीन अनंत होती है। ठीक, और इस बिंदु से नेत्र तक की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इस अधिकतम बिंदु से नेत्र तक की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम कहते हैं। नोट, दूरबीन अनंत कहलाता है। ठीक, दूरबीन अनंत कहलाता है। नेत्र से अगला है निकट बिंदु। नेत्र से वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर देख सकता है,
निकट बिंदु कहलाता है। उस बिंदु से नेत्र तक की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। नोट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो ये नोट कर लीजिए। और आज इतना ही काफ़ी है। ठीक, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।